बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस करें केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट कर ली थी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन और फाइनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स हाई हो जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली बड़ी जल्दी हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपको जल्दी अचीव होगा। प्रेडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। अगर हीट लाइटनिंग होगी, आसमानी बिजली चमकेगी, तो कौन से दो रिएक्टेंट्स है जो आपस में रिएक्ट करेंगे। आंसर है डी N2O2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेस 1 मोल ऑफ पोटेशियम पेंटाक्लोराइड इन अ कंटेनर ए and 1 mole of each chlorine and potassium tetrachlorate in a container B. Both the container were sealed and heated to same temperature to reach the state of equilibrium. Guess about the composition of mixture in the both container. कहते हैं एक केमिस्ट है, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया जो बंद है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये कंटेनर, और इस कंटेनर में उसने क्या किया, PCl5 डाला और ये ऊपर से बंद किया हुआ है। और दूसरे कंटेनर में वो दो चीजें और मिक्स कर रहे हैं, PCl3 प्लस Cl2, ये भी ऊपर से बंद किया हुआ है। दोनों को हीट किया, दोनों को हीट किया। कहते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली दोनों में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, PCl5 PCl5। यहां PCl5 ही रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेनर बंद है, ना कोई चीज बाहर जाएगी ना कोई चीज अंदर आएगी, तो सेम वही चीज रहेगी। यहां देखें, जैसे ही हीट अप किया जाएगा PCl3 और PCl2 आपस में कंबाइन होकर बनेगा PCl5। इसका आंसर आपके पास है ए ऑप्शन, सेम प्रोडक्ट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, calcium oxide or lime is used extensively in steel, glass and paper industries. It is produced in an exothermic reversible reaction by the decomposition of lime calcium carbonate. Choose the condition to produce maximum amount of lime. लाइम अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करना होगा तो हमें कौन सा कंडीशन फुलफिल करना होगा। ऑप्शन बी, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। नंबर 5, व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सी ऑप्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट शुड बिकम कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। व्हाई द गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक। अगर हम कोई भी ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कोई ड्रिंक वगैरह पीते जो ठंडा किया हुआ है, उसको खोलने पे उसमें से गैस निकलती है, उसकी वजह क्या है। ऑप्शन है सी, बिकॉज द गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर हेंस इट कम इन द प्रेशर। जब उस बॉटल को, उस कंटेनर को उसके अंदर लिक्विड डाल के उसको बंद किया जा रहा था तो प्रेशर के साथ गैस डाला गया था। तो जब उसको ओपन किया जाएगा तो गैस तो अंदर प्रेशर के साथ अंदर दबी हुई है। जैसे ही आप कंटेनर खोलोगे, गैस का उसूल है कि वो कंटेनर से बाहर आ जाते हैं। सी ऑप्शन इसका आंसर है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म इन अ क्लोज वेसल। कैल्शियम कार्बोनेट को एक वेसल के अंदर, बंद जार के अंदर तोड़ा गया है, क्या होगा। द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। ठीक है, ये देखिए, अगर हम इसको एक कंटेनर में हीट अप करेंगे ना
ये वाला बनेगा, और अगर आप कंटेनर बंद होगा तो ये वापस से ये बनेगा, ये रिएक्शन फेवर करेगा। आंसर है बी, बी फॉर बीटा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल वन, कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा? इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज लोअर देन दैट ऑफ बैकवर्ड। दो तरह की एक्टिवेशन एनर्जी है, एक फॉरवर्ड के लिए, एक रिवर्स के लिए। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रिवर्स से, तो फिर क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड ऑन ए लार्ज स्केल? ठीक हो गया। बड़े पैमाने पे अगर कोई चीज तैयार करनी हो तो फिर क्या रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल होगा? आंसर है दे आर यूजफुल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द राइट साइड। सी ऑप्शन है। याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक हो गया। नंबर 10, व्हाट विल हैपन व्हेन happen to a concentration of the product if a reversible reaction at equilibrium is not disturbed? आंसर है ए, they will remain constant। ए ऑप्शन। ठीक हो गया। ये हमारे पास है MCQs। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स को देखेंगे और फिर फाइनली हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपने ज़हन में रखना है, डायनेमिक में रिएक्शन कभी भी रुकेगा नहीं, फॉरवर्ड से रिवर्स जाएगा, रिवर्स से फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन स्टैटिक में रिएक्शन सीज होगा, वंस फॉरवर्ड से रिवर्स जाएगा, रिवर्स से फॉरवर्ड आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्शन रुक जाएगा। तो रिएक्शन रुके तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रिएक्शन न रुके तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन बी इफेक्टेड ऑफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज? एक रिएक्शन आपके पास गिवन है कि वाटर को तोड़ा गया है, वाटर को ब्रेक किया गया है, H2O, और इसको ब्रेक करने पे हमारे पास बनेगा H2O2। ठीक हो गया। ये हमारे पास है। कहते हैं कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? आंसर है दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, मोर प्रोडक्ट H2 and O2 आर प्रोड्यूस। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको तो एनर्जी चाहिए, इसको तो हीट चाहिए, और अगर आप इसको हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, H2 और O2 की तादाद यानी इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए तो क्या कर सकते हैं? 5 ऑप्शन है बेटा, बारी बारी में रीड कर देता हूं, आपको बोर्ड के ऊपर भी आंसर मिलेगा। एडिंग 1 or more ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाएं। विदड्रॉ 1 or more प्रोडक्ट व स्पीशी, थोड़ी सी आप प्रोडक्ट को निकाल लें। नंबर 3, टेम्परेचर को आप बढ़ा लें। नंबर 4, कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लें। नंबर 5, आप प्रेशर को चेंज कर दें। ये 5 काम करोगे, रिएक्टेंट को ज्यादा करोगे, प्रोडक्ट को कम करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे, प्रेशर चेंज करोगे, तो आप मैक्सिमम आपको यील्ड मिल सकती है। हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन? आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और आप कम से कम टाइम में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय यूजिंग कैटलिस्ट, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। आंसर नंबर 3, डिटेल आंसर आपको बोर्ड के ऊपर मिलेगा, साथ पीडीएफ में भी, लेकिन मैं आपको समझाता जा रहा हूं ताकि आपको बाद में याद करने में प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा बेटा, किसी भी रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए एक चीज बहुत हेल्पफुल है, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, अपने आप को चेंज होने नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द रिएक्शन? एक रिएक्शन है N2O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, इसका अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? आंसर है 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट,
ठीक है, 2 मोल रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक हो गया। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन को पहले देखिएगा, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक हो गया, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO। ठीक हो गया। देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब 2 मोल रिएक्टेंट और 2 ही मोल प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल है, तो अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। वाई आर दी सम रिएक्शन इररिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर इररिवर्सिबल? कुछ रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इररिवर्सिबल है। क्या वजह है? सबसे पहले इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल में क्या होता है? कंप्लीट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। किसमें? इररिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ठीक, और स्टेबिलिटी गेन करेगा रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, और इनके ऊपर ना टेम्परेचर भी इंफ्लुएंस करेगा और प्रेशर भी इंफ्लुएंस करेगा। आंसर आपको पॉइंट्स की सूरत में आपके बोर्ड के ऊपर भी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर दी कंबशन रिएक्शन जनरली इररिवर्सिबल रिएक्शन? रीजन, कंबशन कहते हैं किसी चीज के जलने को, बर्निंग को, जैसे कागज जलाया, ये कंबशन है। तो फिर आप कंबशन को कैसे, किस तरह से एक्सप्लेन आप करेंगे? ये इररिवर्सिबल क्यों है? कागज को जलाया, राख बन गई, अब उस राख से आप वापस कागज हासिल नहीं कर सकते। क्यों है? नंबर 1, एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को वापस गेन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो स्टेबल होगा, जो फर्दर आगे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और उसके अलावा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। सो एनर्जी का ज्यादा रिलीज होना, स्टेबल प्रोडक्ट का बनना, गैस का रिलीज होना इररिवर्सिबल बनाता है किसी भी रिएक्शन को। नंबर 3, कैन यू मेक एन इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा? कि क्या आप किसी एक रिएक्शन को रिवर्सिबल से इररिवर्सिबल बना सकते हैं? ठीक हो गया ना। सो मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है जो अगर आप ओपन कंटेनर में करेंगे, किसी खुले बर्तन में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, तो उसमें प्रोडक्ट बनने के बाद हो सकता है प्रोडक्ट गैस की सूरत में निकल जाए, फॉलो करें, गैस की सूरत में या हीट की सूरत में निकल जाए। लेकिन अगर आप उस रिएक्शन को किसी बंद कंटेनर में करेंगे, बंद कंटेनर में करोगे, तो क्या होगा? जो कुछ बनेगा वो उस कंटेनर में ही रहेगा, तो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट हासिल करना आसान होगा। नंबर 5, डू दी फेज चेंज इन वाटर, सॉलिड, लिक्विड, वेपर शो रिवर्सिबिलिटी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दुनिया में एक मैटर ऐसा भी है जो तीनों फेज में देखने को मिल जाता है। तो वो आपसे किताब पूछ रही है, जैसे देखें, वाटर लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड, या बल्कि हम चेंज कर लेते हैं, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यस, ये आपस में इजीली इंटरकन्वर्टेबल है। कैसे? नॉर्मल पीने वाला पानी, जो बर्फ आपके पास है, वो क्या है? सॉलिड फॉर्म है वाटर का। बर्फ को अगर आप पिघलाओगे तो लिक्विड, लिक्विड को आप हीट अप करोगे तो गैस बन के उड़ जाएगा, बुखारात बन के। और अगर आप उस गैस को जमाओगे, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फ्रिज में रखोगे तो सॉलिड बनेगा। तो ये इजीली इंटरकन्वर्टेबल है। क्लियर हो गई बात? सो ये हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप निकालें, अपनी बुक निकालें और बुक में आप निकालें पेज नंबर 92। पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अपनी बुक खोलें
पेज 92 पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक आप कैसे लेके जाओगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में। पेज नंबर 85 टॉपिक 6.2 इसका आंसर है। पेज 85 टॉपिक 6.2। एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चेंज व्हेन द सिस्टम अप्रोच इक्विलिब्रियम। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 86 पे। ठीक हो गया, आपको मिलेगा पेज नंबर 86 पे और टॉपिक आपके पास है 6.3। टॉपिक 6.3 टॉपिक करवा चुका आपको। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है पेज 88, लास्ट टॉपिक है। पेज 88 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी फोर्स टू कंप्लीशन। पेज 84, पेज नंबर 84 पैराग्राफ नंबर 2 जो शुरू हो रहा है, अ रिवर्सिबल रिएक्शन हाउएवर गोज टू कंप्लीशन इफ ईदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विथड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन। वहां से लेके नीचे जहां पे पेज खत्म हो रहा है एग्जाम्पल के साथ, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड एग्जाम्पल के साथ, वहां तक इसका कंप्लीट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पेज नंबर 87, पेज 87 लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन दी टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गई बात। ये था हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसको जरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।